मित्रों आपके ठीक लगनेश कौन सूर्यदेव भगवान का आपके अष्टम भाव में प्रवेश होने जा रहा है। कब से कब तक मित्रों? 15 मार्च 2024 से लेकर 13 अप्रैल 2024 तक आपके सूर्यदेव भगवान कहां पर रहेंगे? आपके लगनेश अष्टम भाव में राहु महाराज के साथ में मित्रों एक योग का निर्माण करेंगे जिसे हम ग्रहण दोष बोलते हैं। ग्रहण दोष आपके अष्टम भाव में लगेगा। यहाँ पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या आपके जीवन पर देखा जाएगा, इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव हमारा मृत्यु का भाव है। जहाँ पर राहु जैसे छलिया ग्रह, माया ग्रह राहु महाराज बैठे हुए हैं, तो इनका प्रभाव हमारे जीवन पर जो प्रभाव इनका पड़ेगा वह प्रभाव क्या पड़ेगा, इस बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा, क्योंकि सूर्यदेव भगवान प्रत्येक महीना राशि परिवर्तन करते हैं। और सूर्यदेव भगवान क्या है? आपका साहस है, आपकी आत्मा है, आपका स्वास्थ्य है, और उसी के साथ ही साथ में आपका मान सम्मान है, आपके समृद्धि हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों गवर्नमेंट जॉब भी सूर्यदेव भगवान है। संसार में जो भी आपको बड़ा बड़ा दिखाई देता है वो क्या है? वह सूर्यदेव भगवान की कृपा से है। और सूर्यदेव भगवान मित्रों आपके ठीक लगनेश बनते हैं, आपके लगन के स्वामी सूर्यदेव भगवान बनते हैं। और आपकी अगर सिंह लगन है, बहुत सटीकता रहेगी। चंद्र राशि आपकी सिंह है, बहुत सटीकता रहेगी। अब आपको दोनों नहीं पता मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रहण दोष जो लगा हुआ है अष्टम भाव में, इसका प्रभाव क्या रहेगा, सूर्यदेव भगवान हमको यहाँ पर क्या फल देंगे, और किन चीज़ों की हमें किन चीज़ों की विशेष सावधानी भी बरतनी होगी। इस सभी बात पर हम हर एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। पूरे प्रोग्राम के साथ बने रहिएगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मंगल हमारे सूर्यदेव भगवान का अष्टम भाव में प्रभाव आपको क्या देखने को मिलेगा। देखिए, जिस तरीके से भगवान श्री हरि को नारायण कहा जाता है, उसी प्रकार से सूर्यदेव भगवान को नारायण कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको आपके जो है चंचलता को बढ़ाएंगे, आपको चंचल स्वभाव का बनाएंगे। यानी कि बहुत सारी चीज़ों में जो मन नहीं लग रहा था, आपका जो इंटरेस्ट नहीं था आपका बहुत सारी चीज़ों में, वह चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, चंचल स्वभाव बनेगा आपका। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों दानी प्रवृत्ति, यानी कि दूसरे की सेवा करना, अपना भले ही भूखे रहें लेकिन सामने अपना भोजन दूसरे को दे देना, इस तरीके की दानी प्रवृत्ति आपके अंदर देखी जाएगी। लोगों का कल्याण, लोगों के बारे में भला सोचना, लोगों के बारे में अच्छा सोचना, लोगों की सेवा करना, इस तरीके की बुद्धि सूर्यदेव भगवान की तरफ से आपको प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ विद्वान, यानी कि कोई भी चीज़ सामने अब अगर आपके हो रही तो उसको आप चुटकियों में, आपकी मेमोरी जो है इसको सूर्यदेव भगवान बढ़ाएंगे। आप बहुत सारी चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को आप जो है समझ भी पाएंगे। बहुत सारी चीज़ों को एकदम से जो है आप एकदम से वो कोई भी कार्य आपके सामने हो रहा हो उसको आप जो है भली भांति समझ पाएंगे। दूसरी चीज़, आपके कार्यों में जो रुकावट हो रही थी उस रुकावट को भी यहाँ पर दूर करेंगे। इस महीने आपके लगभग कुछ कार्य यहाँ पर बन सकते हैं जो आपके बहुत दिनों से अधूरे पड़े हुए थे। संभवतः ही ऐसे कार्य यहाँ पर आपके बन सकते हैं, इसलिए आप जो है निश्चिंत रहें इस बात के। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे बात करते हैं मित्रों सूर्यदेव भगवान की। आगे मित्रों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको गुजरना पड़ सकता है। जैसे शारीरिक कष्ट परेशानी कहें तो आपको जो है अष्टम भाव में आपका हो सकता है गुप्त रोग संबंधी या फिर आपके सांस संबंधी, हृदय संबंधी या हड्डी से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत आपको अपने खान पान पर आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपको जो है खान पान पर आपको विशेष अपने ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यह राशि गोचर से सूर्यदेव भगवान के आपको भाग्य की ओर आपको कदम बढ़ाना होगा। ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ी सी मेहनत और स्ट्रगल, थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी और विशेषकर अपने खान पान पर आपको, अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य पर आपके यहाँ पर प्रभाव थोड़ा सा सूर्यदेव भगवान डालेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको जो है आपको स्थान परिवर्तन, यानी कि जैसे यहाँ जहाँ हैं वहाँ अच्छा नहीं लग रहा, चलिए वहाँ घूम आते हैं, चलिए ये कराते हैं, चलिए ऐसा कराते हैं, चलिए वैसा कराते हैं, चलो वहाँ दोस्त के यहाँ चलते हैं, मित्र के यहाँ चलते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा भ्रमणशील भी आपको यहाँ पर बना सकते हैं। दूसरी चीज़, जो लोग जज हैं या फिर जो एडवोकेट हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, उनके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा, उनको अच्छा लाभ होगा। अच्छा, जो लोग विदेश से ज्वाइंटेड हैं या कोई फैमिली में आपके विदेश से ज्वाइंटेड है, आपका पुत्र है, तो वहाँ पर नौकरी में आपके सैलरी बढ़ सकती है, अच्छी शुभ खबर आपको
प्राप्त हो सकती है, या आपकी यात्रा भी विदेश की हो सकती है, जर्नी भी, यात्रा भी आपकी विदेश की कहीं ना कहीं हो सकती है। विदेश से आपको उत्तम अच्छी खबर ही प्राप्त होगी। विदेश अगर जाना चाह रहे थे, वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपका वीज़ा वगैरह भी यहाँ पर आपका पास हो सकता है, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करते हैं कि सूर्यदेव भगवान के पास में एक दृष्टि भी है, जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। जैसे मंगल देव हो गए, मंगल देव का हमारा राशि गोचर चल रहा है प्रोग्राम, अगर आपने नहीं देखा है तो शिवराज जो है ज्योतिष शिवराज शास्त्री, ये हमारा शिवराज शास्त्री ज्योतिष चैनल है, दूसरा हमारा शिवराज शास्त्री ज्योतिष चैनल है, वहाँ पर मंगल देव के राशि गोचर का, क्योंकि एक ही दिन मंगल देव भी राशि गोचर करेंगे आपके, ठीक मित्रों, कहाँ पर, सप्तम भाव पर। तो आप हमारे अवश्य ही जाकर प्रोग्राम देखिएगा ज्योतिष शिवराज शास्त्री चैनल पर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान की दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ेगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके, ठीक मित्रों, आपके धन भाव पर, आपके धन भाव पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी। तो धन भाव पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या होगा, इस बात की हम चर्चा करते हैं इस प्रोग्राम में। तो देखिए धन भाव पर यहाँ पर मित्रों आपको बताते चलें कि लोहे तांबे का व्यापार करते हैं तो आपका बड़ा उत्तम चलेगा। आपका लोहे का है या तांबे का व्यापार है आपका, तो आपका बहुत अच्छा चलेगा, किंतु यहाँ पर कुछ दुख भी आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि बहुत सारे का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो जिसे हम चाह रहे हैं कि हमारे ये कार्य हो जाए, ऐसा कार्य हो जाए, और वह कार्य ना बनने के कारण हमारा मन जो है वह थोड़ा सा दुखी रह सकता है इस सूर्यदेव भगवान के इस राशि गोचर से। पुत्र की ओर से, संतान की ओर से जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमको निराशा भी देखने को मिल सकती है पुत्र की ओर से, तो इसलिए जो है बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम रेमेडीज उपाय की बात करते हैं कि सूर्यदेव भगवान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अच्छे बल देने के लिए क्या उपाय करें। तो देखिए आप सूर्यदेव भगवान को थोड़ा सा रोली डालकर जल में आप सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें, और अर्घ देने से पहले ही आप सूर्यदेव भगवान से विनती कर लें, हे सूर्यदेव भगवान, हमारे जीवन में जो भी कष्ट परेशानी हो रही हैं उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें, हम आपकी शरण में हैं, आपकी आराधना करते हैं, आवाहन करते हैं। फिर आप जो है ओम सूर्याय नमः करके, या फिर ओम भास्कराय विद्महे देवकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयाति, इस मंत्र में दोनों में से कोई भी मंत्र का जाप करके आप सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें। दूसरा उपाय क्या करें, रविवार के दिन ही आप क्या उपाय करें, बंदरों को आप गुड़ खिलाएं। गुड़ खिलाने से पहले सूर्यदेव भगवान से आराधना कर लें, हे सूर्यदेव भगवान, हमारे जीवन में कष्ट परेशानियों को दूर करें। हम आपका जो विद्वानों से सुना है कि बंदरों को आप जो है गुड़ खिलाने से आप उत्तम अच्छा फल देते हैं। हे सूर्यदेव भगवान, हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें, फिर आप गुड़ खिलाएं। या फिर गौ मैया को यही आराधना करके आप गौ मैया को आप गेहूँ का दलिया बनवाएं, उसमें थोड़ी सी गुड़ डालें और गौ मैया को खिलाएं, जिससे भी सूर्यदेव भगवान उत्तम अच्छा फल देते हैं। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।